Good morning, dear students. Today we'll discuss some of the numerical problems related with the chapter 2, that is the national income and related aggregates. So, first we will learn how to calculate the related aggregates, that is GNP, GDP, NDP or NNP. So the question is calculate GNPMP, NDPMP, NNPMP, GDPFC, GNPFC, NDPFC और NNPFC, ये सब सारा निकालना होगा। और इस वैल्यू से जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब GDPMP, NIT मतलब नेट इनडाइरेक्ट टैक्सेस, অসমীয়াত কয় নিগুটি পৰোক্ষ কৰ, নিগুটি পৰোক্ষ কৰ। NFI নেট ফ্যাক্টর ইনকাম ফ্রম অ্যাব্রড, অসমীয়াত কয় বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা নিগুটি উপাদান আয়। डेप्रिसिएशन अखमियत कॉय अवक्षयन। सो क्या है, यहाँ से हम लोग को ये सब निकलना होगा। मैंने जब वीडियो डिस्कस तब मैंने 4 जनरल रूल बोला था, वो सब रूल मतलब याद रखना तुम लोग। फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन वी कैलकुलेट नेट फ्रॉम ग्रोस देन वी हैव टू डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। जब भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रोस से नेट निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है वो माइनस करना होगा। ये रूल नंबर 1। नियम आसिल चारिटा नियम मनत राखिले तुमी अकले अकले पारिबा। प्रथम रूल হ'ল যেতিয়া তুমি কি কৰিবা, গ্ৰোছৰ পৰা নেট ওলাবা, মানে মুঠৰ পৰা শুদ্ধ ওলাবা, তেতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়ন বাদ দিব লাগিব। नेक्स्ट रूल नंबर 7, जब तुम क्या करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल निकालोगे, डोमेस्टिक से जब नेशनल निकालोगे, इस मीन्स डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल इनकम निकालोगे, तो क्या करना होगा, NFI जोग करना होगा और NFI प्लस करना होगा डोमेस्टिक के साथ। ये है नंबर 2, याद रखना। जब डोमेस्टिक से नेशनल निकालना होगा तो NFI क्या करना होगा, जोग करना होगा, मतलब प्लस करना होगा। 2 নম্বৰ হ'ল যেতিয়া কি কৰা হ'ব, ঘৰুৱাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্ণয় কৰা হ'ব, তেতিয়া ঘৰুৱাৰ লগত NFI বা বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা নিগুটি উপাদান আই কি কৰিব লাগিব, যোগ কৰিব লাগিব। नेक्स्ट वन, जब क्या करोगे, FC निकालोगे MP से, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो माइनस करना होगा, ये याद रखना। FC से जब MP निकालोगे या MP से FC निकालोगे तो NIT माइनस करना होगा, ये है नंबर 3। NIT मतलब नेट इनडाइरेक्ट टैक्स, विदेशर निगुटी परोक्ष कर। जेतिया কি কৰিবা, MPৰ পৰা FC ওলাব লাগিব, বজাৰ দৰৰ পৰা যেতিয়া ফ্যাক্টৰ কষ্ট ওলাব লাগিব, উপাদান ব্যয় ওলাব লাগিব, তেতিয়া কি কৰা হ'ব, নেট ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স বা নিগুটি পৰোক্ষ কৰটো কি কৰিব লাগিব, বিয়োগ কৰিব লাগিব। এই তিনিটা ৰুল মনত ৰাখিবা। আৰু ৰিভাৰ্স হলে উল্টা হ'ব। सो क्या होता है, डोमेस्टिक अगर नेशनल निकालना है डोमेस्टिक के साथ NFI प्लस, अगर डोमेस्टिक निकालना है नेशनल से तो उल्टा होगा, सिर्फ NFI माइनस। सो इसी तरह अगर MP से FC निकालना है तो NIT माइनस, लेकिन FC से अगर MP निकालना है तो NIT क्या होगा, प्लस। ग्रोस से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोस निकालना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस होगा। सो ये 3 बेसिक रूल है, फंडामेंटल रो है, ये याद रखना तुम लोग, तभी इजी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। सो हम लोग इस न्यूमेरिकल पाते हैं, अभी देख लेना। सो फर्स्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, GNPMP, वैल्यू दिया है क्या, GDPMP। इन दोनों का डिफरेंस क्या, अभी देखो, GDPMP और GNPMP दोनों ही ग्रोस से, लेकिन एक डोमेस्टिक है एक नेशनल है। सो डोमेस्टिक से नेशनल निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, NFI যোগ देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशर পৰা আহৰণ কৰা নিগুটি উপাদান आय যোগ करें। सो अभी ये दोनों नेशनल हो गए। सो GDPMP का वैल्यू है 10,000 प्लस NFI है 200। सो क्या होगा, GNPMP होगा 10,200, ये हो गया। सेकेंड वन क्या है, निकालना है NDPMP। हम लोग GDPMP से भी निकाल सकते हैं, GNPMP से। GDPMP से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखना,
इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये ग्रोस है ये नेट है, तो क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि ग्रोस से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। सो याद रखना डेप्रिसिएशन माइनस होगा। डेप्रिसिएशन माइनस होने से क्या होगा, जीडीपीएमपी कितना है 10,000, डेप्रिसिएशन है 150, सो 9850 ये हो गया एनडीपीएमपी। नेक्स्ट क्या निकालना है, एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी हम लोग जीडीपीएमपी से भी निकाल सकते हैं, जीएनपीएमपी से भी निकाल सकते हैं, एनडीपीएमपी से। सपोज जीडीपीएमपी से निकालेंगे, जीडीपीएमपी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक ग्रोस है ये नेट है, सो पहले डेप्रिसिएशन क्या होगा माइनस, सो उसको और डिफरेंस क्या है, ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है, सो क्या होगा एनएफआई प्लस होगा। सो जीडीपीएमपी है 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन है 150 प्लस एनएफआई है 200, सो ये माइनस करने से क्या होगा 9850 प्लस 200 इक्वल्स टू कितना है 10,050 रुपीज़। नेक्स्ट क्या निकालना है, एनएनपीएमपी के बाद जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी नेक्स्ट निकालना है जीडीपीएफसी निकालना है। जीडीपीएफसी ये तो हम लोग जीडीपीएमपी से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखो अभी क्या होता है, डिफरेंस क्या है, जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी दोनों सेम ही है, एक मार्केट प्राइस है दूसरा फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, हमारा रूल में क्या था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव परोक्ष कर डिडक्ट करेंगे। सो जीडीपीएमपी था 10,000 माइनस एनआईटी है 100, सो 9,900। नेक्स्ट निकालेंगे जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएफसी से हम लोग निकाल सकते हैं जीडीपीएफसी। देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी ग्रोस है ये भी ग्रोस है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है ये भी फैक्टर कॉस्ट, डिफरेंस है ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है। सो डोमेस्टिक से नेशनल निकालेंगे, क्या करेंगे एनएफआई प्लस करेंगे। सो 9,900 प्लस एनएफआई है 200, सो 10,100 ये है। नेक्स्ट है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी के टू क्या है, जीडीपीएफसी से भी निकाल सकते, जीडीपीएफसी से भी निकाल सकते। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये है जीडीपीएफसी ये है एनडीपीएफसी। सो ये ग्रोस ये है नेट, तो पहले ही डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देते हैं। ये डोमेस्टिक है ये भी डोमेस्टिक है, तो और कोई डिफरेंस नहीं है। सो जीडीपीएफसी कितना है 10,100 माइनस डेप्रिसिएशन है 150, सो कितना होगा 9,950, 9,950। सो ये है एनडीपीएफसी। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम। सो ये एनडीपीएफसी से भी निकाल सकते हैं और जीडीपीएफसी से भी निकाल सकते हैं। जीडीपीएफसी इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस के ये है ग्रोस ये है नेट, तो डेप्रिसिएशन पहले माइनस, ये है डोमेस्टिक ये है नेशनल, सो एनएफआई क्या होगा प्लस होगा। सो जीडीपीएफसी कितना है 9,950 माइनस डेप्रिसिएशन है 150 प्लस एनएफआई है 200। सो ये माइनस 150 200 प्लस 200 मतलब इसमें 50 रह गया। सो 9,900 इक्वल्स टू क्या होगा 10,000। ओके तो 10,000 एनएनपीएफसी कितना हो गया 10,000 हो गया नेशनल इनकम।
सो याद रखना एक फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला जो है वो सब याद रखना, मतलब किससे कैसे निकाल सकते वो सब याद रखना। 60 जो रूल मैंने बोला, बेसिकली 3 रूल है। जब ग्रोस से नेट निकालोगे तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल निकालोगे तो NFI प्लस, और MP से FC निकालोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज़ NIT माइनस। सो डोमेस्टिक से नेशनल निकालोगे तो NFI प्लस। तो अगर नेशनल से डोमेस्टिक निकालोगे तो उल्टा होगा, NFI माइनस। MP से FC निकालोगे तो NIT माइनस, लेकिन FC से अगर MP निकालोगे तो NIT प्लस। उसी तरह अगर नेट से ग्रोस निकालोगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस होगा। और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन को समझ लेना तुम लोग, क्वेश्चन को सुन लेना क्या क्वेश्चन है। ये 2013 पे आया था ये क्वेश्चन। ये फार्म प्रोड्यूसेस गुड्स ऑफ ₹500 पर ईयर एंड इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फार्म इज ऑफ ₹250। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन इज ₹20 per year. Calculate gross value added and net value added by the firm. See the page number 275, example number 5 of your textbook. So इसमें क्या दिया है, ये फार्म प्रोड्यूसेस गुड्स ऑफ ₹500 per year and I am repeating again the question. A farm produces goods of ₹500 per year and intermediate goods used by the farm is of ₹250. The cost of capital consumption is ₹20 per year. Calculate gross value added and net value added by the farm. ইয়াত কি দিয়া আছে যে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 500 টকা আৰু তেওঁ এইখিনি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিবলৈ খৰচ কৰে 250 টকা। লগতে কষ্ট অফ ক্যাপিটাল কনজাম্পশন মানে মূলধনৰ ওপৰত যেটো ব্যয় উপভোগ ব্যয় হৈছে 20 টকা। ক্যালকুলেট গ্ৰোস ভ্যালু এডেড এন্ড নেট ভ্যালু এডেড। কি কৰা, মুঠ মূল্য সংযোজন আৰু শুদ্ধ মূল্য সংযোজন বাহিৰ কৰা। সো given value of output is equal to ₹500 দিয়া আছে, কি দিয়া আছে উৎপাদন মূল্য equals to 500, then value of input, value of intermediate goods, value of intermediate goods, value of intermediate goods equals to 250 rupees 250. মধ্যবর্তী দ্রব্যর মূল্য, মধ্যবর্তী দ্রব্যর মূল্য 250 আৰু কি আছে কষ্ট অফ ক্যাপিটাল কনজাম্পশন, কষ্ট অফ ক্যাপিটাল consumption, cost of capital consumption is equal to ₹20. মূলধনৰ ওপৰত हुआ खरच 20 टका। सो ये गिवन, ये सब दिया हुआ है, याद रखना। इसमें क्या है, ये है बिल ऑफ आउटपुट, ये है बिल ऑफ इनपुट। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, मतलब कैपिटल कंजम्पशन का ऊपर जो कॉस्ट होता है दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन मतलब क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन है। मूलधনৰ ওপৰত হোৱা খৰচ মানে কি, অবক্ষয়। सो यू हैव टू कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड। नाउ ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोस वैल्यू एडेड आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म, ग्रोस वैल्यू एडेड মুঠ মূল্য সংযোজন। গ্রোস ভ্যালু এডেড ইজ ইকুয়াল টু ভ্যালু অফ আউটপুট
माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मुठ मूल्य संयोजन माने कि उत्पन्न द्रव्यर मूल्य माइनस मध्यवर्ती द्रव्यर मूल्य। सो मुठ मूल्य संयोजन इक्वल्स टू उत्पन्न द्रव्यर मूल्य माइनस मध्यवर्ती द्रव्यर मूल्य। उत्पन्न द्रव्यर मूल्य की सो बिल ऑफ आउटपुट इज 500, द बिल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज 250। सो ग्रोस वैल्यू एडेड इज ₹250। ये था ग्रोस वैल्यू एडेड। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेट वैल्यू एडेड। सो ग्रोस से नेट निकालने की क्या होगा, एक फार्मूला था, ग्रोस से नेट निकालने से हम लोग क्या करेंगे, ग्रोस से क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन तो है नहीं इसमें, इसमें क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन। सो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जो भी आएंगे, जो भी चीज़ दिया रहेगा वही लिखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन। सो ग्रोस वैल्यू एडेड इक्वल्स टू कितना है 250 माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन है 20। सो कितना होगा 30। सो निगेटिव मूल्य संयोजन माने कि मुठ मूल्य संयोजन माइनस मूलधনৰ ওপৰত হোৱা খৰচ বা অৱক্ষয়। सो मुठ मूल्य संयोजन আছিল 250 माइनस 20 230 रुपीज़ 220। सो ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है 250 है और नेट वैल्यू एडेड क्या है 230 है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं एग्जाम में। सो ये याद रखना, ग्रोस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है दैट इज डिफ्लेटर, और एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को सही है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेटर। जीडीपी और जीएनपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर জাতীয় আয়ৰ বা জিডিপিৰ অৱস্ফীতক, জাতীয় আয়ৰ অৱস্ফীতক। क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डज ए जीडीपी डिफ्लेटर और व्हाट डज ए जीएनपी डिफ्लेटर मेजर्स। जीएनपी और जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज चेंजेस ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी दैट आर इंक्लूडेड इन जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी में जो भी गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड होता है उसका जो एवरेज प्राइस लेवल जो चेंज होता है वही मेजर करते क्या, थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर और जीएनपी डिफ्लेटर। জাতীয়ৰ অৱস্ফীতিক কি কৰে, জাতীয় যিবিলাক দ্ৰব্য আৰু সেৱা কি কৰে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সেইবিলাকৰ যিটো গড় দৰৰ পৰিৱৰ্তন, সেই গড় দৰৰ পৰিৱৰ্তন যাৰ সহায়ত মেজাৰ কৰা হয় তাক জাতীয় অৱস্ফীতক বুলি কোৱা হয়। জিডিপি ডিফ্লেটৰ ইকুৱেলছ টু, জিডিপি ডিফ্লেটৰ ইকুৱেলছ টু নমিনেল জিডিপি, নমিনেল জিডিপি ডিভাইডেড বাই রিয়েল জিডিপি ইনটু 100। জাতীয় আয়ের অবস্ফীতক মানে কি, বা জিডিপির অবস্ফীতক, জিডিপির অবস্ফীতক মানে হচ্ছে কি নামমাত্র জিডিপি ডিভাইডেড বাই প্রকৃত জিডিপি ইনটু 100। सो ये याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग कैसे मेजर करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ऐसे अगर जीएनपी होता तो नॉमिनल जीएनपी होता, नॉमिनल जीएनपी डिवाइड बाय रियल जीएनपी इनटू 100। तो जीडीपी हो या जीएनपी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फार्मूला को याद रखना, नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, नाममात्र बाय प्रकृत इनटू 100। सो इस चैप्टर का बेसिकली चैप्टर 2 फिनिश्ड होता है। अगर तुम लोग का कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, जो भी वीडियो दिया है सब वीडियो को देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।